क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 16 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड साइड ए सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई आर इक्वल इन एरिया। यानी अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ साथ साथ ताकि हमें बात समझ भी आ जाए। और इस ट्राइंगल के लिहाज से उन्होंने हमें कहा है कि आपने इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। यानी ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको आपने डी कह देना है, और जो ए सी साइड है उसका मिड पॉइंट जो है वो ई है। फर्ज करें ये ई है और ये डी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे डी को ई से, तो एक ट्राइंगल ए डी ई बन जाएगी, ट्राइंगल ए डी ई बन जाएगी। इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो है वो बराबर होगा किसके, अगर हम बी डी ई यानी बी, ये डी और ई, यानी बी और ई पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते तो ये जो ट्राइंगल बनती है इसके एरिया के बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। और सेम इसी तरह अगर हम एक और ट्राइंगल देखें तो वो सी डी ई बनती है। अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो इनका एरिया आपस में बराबर आएगा, ट्राइंगल का एरिया इनके एरिया इसके बराबर आएगा। ये एरिया बनता है ट्राइंगल का सी डी ई, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट जो है बेसिकली हमने प्रूव करना है, ये टू प्रूव है। और गिवन में ये हमने जो बात पढ़ी है, जो कि आपने यहाँ पे देखी कि ट्राइंगल गिवन और ई और डी उसके मिड पॉइंट्स है, यानी जितना ए से डी डिस्टेंस है उतना डी से बी डिस्टेंस है। सेम इसी तरह जितना ए से ई डिस्टेंस है उतना ही ई से सी डिस्टेंस है। तो ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, ठीक है। और ये रिजल्ट हमने लेके आना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम ये देख रहे हैं कि जो ऊपर ये ट्राइंगल बनी हुई है ए डी ई, ठीक है, इसका अगर हमने एरिया लेना है, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया लेना चाहते हैं ट्राइंगल ए डी ई का, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ टाइम बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये इसका फार्मूला है एरिया फाइंड करने का इस ट्राइंगल का ए डी ई का। अब इसमें अगर बेस जो है मैं इस साइड को रख देता हूँ, ए डी साइड को, तो इसकी हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करना पड़ेगा इसकी बेस के ऊपर, ठीक है। या अगर ए डी को हमने बेस रखा तो ई पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो करना पड़ेगा ए डी के ऊपर, ठीक है। तो वो हम इस तरह से कर लेते हैं कि ये फर्ज करें यहाँ पे आता परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे ये 90 का एंगल हम कहते हैं यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये ई से लेकर फॉर एग्जांपल एम तक जो डिस्टेंस है ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल है। तो एरिया निकल आएगा ट्राइंगल का, हाफ बेस साइड है ए डी और हाइट है इसमें ई एम। अब हम अगर जो ये ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है, अगर हम इस ट्राइंगल के रेफरेंस से बात करते हैं जो कि बी ई डी है या बी डी ई है, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं ट्राइंगल बी डी ई का, तो हम किस तरीके से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, सेम इसी फार्मूला में अगर वैल्यू पुट करें, हम इसमें इसकी बेस अगर ये वाली साइड रख लेते हैं बी डी, ठीक है। तो हमें पता है कि एल्टीट्यूड या हाइट हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो बी डी अगर बेस है तो ई से जब आप बेस की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे तो वो ई एम आ जाएगा, ई एम इज़ द हाइट। अब देखें बी डी और ए डी आपस में इक्वल हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि डी मिड पॉइंट है। तो हमें गिवन क्या है रिजल्ट, हमें गिवन रिजल्ट ये है कि ए डी और बी डी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी डी की जगह ए डी लिखा जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर ए डी लिख देते हैं, एक बी को रेस करके मैं चले ए लिख दूँ, अगर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेजरमेंट्स इक्वल है इनकी, ठीक है। ये ए डी आ गया तो देखें दोनों इक्वेशंस जो हैं 1 और 2 ये दोनों सेम रिजल्ट शो कर रही हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब जो ट्राइंगल है, यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं, जो ट्राइंगल है ए डी ई इसका जो एरिया है, ठीक है, इसको एरिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं एरिया लिख देता हूँ। इसका भी मैं चूँकि एरिया ही कैलकुलेट कर रहा था, तो देयर फॉर या दिस इम्प्लाइज, ये चलें इसको मैं
थोड़ा सा इधर इस साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे हमने एरिया लिखना है। तो हम ये कहेंगे कि जो एरिया है, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के, ठीक है। और इसमें हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। तो इसी के से ये रिजल्ट जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम इससे नेक्स्ट जो है इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा इस पे मतलब बात करते हैं, इसको कंसीडर करता हूँ एक स्क्रीन पे। इस बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ या एक अलग स्क्रीन पे चले, मैं इसे इस ट्राइंगल को शेयर करता हूँ आपसे और फिर हम इस पे फर्दर जो रिजल्ट्स हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। अब अगर हम इसी ट्राइंगल के हवाले से बात करें कि अगर हम एरिया निकालना चाह रहे हो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का, ठीक है, और इस दफ़ा अगर हम बेस जो है इस AE साइड को रख लेते हैं, तो D से हमें AE साइड के ऊपर बेस के ऊपर यानी परपेंडिकुलर थ्रो करना होगा, जो कि फर्स्ट करें इस पॉइंट पे आके 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसको हम कह लेते हैं कि ये DL जो है ये डिस्टेंस बेसिकली हाइट है इस ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ टाइम बेस इंटू हाइट। तो देखें इसमें अब बेस हमने किस साइड को रखा है ट्राइंगल की, हमने बेस रखा है जो ये साइड है AE, ठीक है। और हाइट फिर क्या हो रही है इसमें, वो DL आ रही है, D2L। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें कि अगर हम जो दूसरी ट्राइंगल जिसका एरिया हमने फाइंड करना है वो है CDE, अगर हम एरिया इसका निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, तो ये कैसे फाइंड होगा, इसके लिए हाफ यानी ऊपर वाला ही फार्मूला यूज होगा, बेस। अब बेस हम इसको रख लेते हैं EC साइड को, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो है वो, चूंकि जो ट्राइंगल है वो CDE है, तो CE साइड को हमने बेस रखा है, तो और D से फिर परपेंडिकुलर बेस के ऊपर हम थ्रो करेंगे। बेस चूंकि यहाँ पे ई पे आके स्टॉप हो जाती है, हमने एक्सटेंडेड साइड किया बेस को और इसके ऊपर जो लाइन कंटेनिंग द बेस उसके ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो किया, तो ये DL इज द एल्टीट्यूड और हाइट, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि EC और जो ये है AE ये दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल इसलिए है कि ये गिवन है क्योंकि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो इस वजह से हम जो ऊपर ये इक्वेशन है इसमें जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE का, तो इसमें हाफ बेस साइड किसको रखेंगे, EC की जगह आप AE रख लें, AE साइड, और एल्टीट्यूड जो है या हाइट जो है वो DL ही आएगी। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें तो देखें दोनों इक्वल हैं, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ADE है वो बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। तो देखें इसे हम कह लेते हैं B रिजल्ट, और ऊपर जो हमने फाइंड किया था उसको हम कह लेते हैं A रिजल्ट। चलें उसको मैं इधर आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि ये जो हमने रिजल्ट लिखा है इसको हम कह लेते हैं A रिजल्ट। तो अगर इन दोनों रिजल्ट्स को आप कंबाइन करें, चले मैं इसको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ इसे, ठीक है। इस तरह से चलें यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि ये दोनों रिजल्ट्स अगर आप देखें, इन पे गौर करें A और B पे, तो आप देखें इसमें ट्रांजिटिविटी देख रहे होंगे इक्वालिटी की, यानी हम ये कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के भी बराबर है, और सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के भी बराबर है। इट्स मीन के ये तीनों जो ट्राइंगल्स हैं इनका आपस में एरिया जो है वो बराबर है, ठीक है। तो हम अगर इनको कंबाइन कर लें इन दोनों रिजल्ट्स को, तो ओवरऑल हम इससे जो नतीजा अखज़ कर सकते हैं वो, चले मैं स्क्रीन पे फिर आपसे इधर शेयर कर लेता हूँ। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, यहाँ पर यूँ लिख लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशंस EQN इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशंस, सॉरी ये A लिखना था मैंने, A एंड B
क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ये बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई और ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई के, बी डी ई के। तो यही रिजल्ट बेसिकली हमने प्रूव करना था, इसको हम लिख देंगे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है कि P इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट ट्राइंगल ABP एंड ACP आर इक्वल इन एरिया। जैसे कि ये बात हम जानते हैं कि अगर हम एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करें, ये इसमें चूंकि एक रिवीजन भी है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो भी प्ले करके सुन सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो और उसका अगर मीडियन ड्रॉ किया जाए, फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट है, इसको हम क्या लेते हैं P मिड पॉइंट, या चले M है, M इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। और इस M पॉइंट को अगर मैं A पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरह से, तो ये एक मीडियन ड्रॉ हो जाएगा और इससे जो दो ट्राइंगल्स बनेंगी इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। यानी यहाँ पे हम ये बात जानते हैं, हम लिखेंगे कि वी नो डैट इन ट्राइंगल ABC AD is AM if AM is a median, then मैंने मीडियन लिखना था, is median, then जो एरिया होगा ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMB ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो दूसरी ट्राइंगल बन रही है वो AMC बन रही है, AMC इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम ऑलरेडी जानते हैं। अब देखें, हमें ये कहा जा रहा है कि आपने इस मीडियन पे एक पॉइंट लेना है P, एनी पॉइंट, यानी P कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो एक ट्राइंगल बनेगी ABP, तो AB और B पॉइंट को अगर आप P से मिला दें तो एक ट्राइंगल ये बन जाएगी, कि इसको दोबारा यहाँ से नीट करके ड्रॉ करते हैं, ये बन जाएगी ABP ट्राइंगल, और एक बन जाएगी ACP ट्राइंगल। अगर मैं इन्हें शेड कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल ये है, और इसके लिए मैं डिफरेंट कलर चले कर देता हूँ, एक ट्राइंगल ये बन रही है। हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों के एरिया आपस में बराबर है, ठीक है। तो टू प्रूव में हम ये बात लिखना चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP के। अब देखिए, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, इसकी जो वर्किंग है वो मैं आपसे अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। इस पे जो भी ये डायग्राम है इसको मैं कॉपी करता हूँ स्क्रीन पे, एक न्यू स्क्रीन पे, और आपसे फिर इस पर डिस्कशन करता हूँ। देखें, अब इसमें हम ये बात जानते हैं, अगर हम प्रूफ के ऊपर बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि जो ट्राइंगल हैं AM यानी ABM और ACM, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। अगर हम ये जो डार्क शेडेड ट्राइंगल, अगर ये हम प्रूव कर दें कि इन दोनों का एरिया भी इक्वल है, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर वाइट कलर में शेड कर दूं कि ये जो ट्राइंगल बन रही है, जितना एरिया इस ट्राइंगल का है सेम उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का है, तो ये हमारे लिए रिजल्ट प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या वर्किंग कर सकते हैं, देखें, हम इसके लिए ये लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं कि हम इस P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू जो ये लाइन BC साइड है उसके, ठीक है। यानी इस तरीके से हम एक पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और इसी को आगे मैं इस तरह से एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं साइड्स इस तरह से, और यहाँ से जो ये MP है इसके बिल्कुल पैरेलल एक C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं इस तरह से, और B से BPM के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो देखें, अब हमारे पास जो ये न्यू डायग्राम बनी है, अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें ये जो ब्लैक शेडेड ट्राइंगल है, ठीक है, ये बेसिकली डायगोनल है
इस पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्यों है? चूंकि देखें ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है और इस साइड को मैंने इस साइड के साथ पैरेलल बनाया, तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये जो डायगोनल है इससे एक ट्राइंगल ये बन रही है जो है बी पी एम, और एक बन रही है बी, इसको एन पॉइंट अगर मैं कह दूं बी एन पी। इसी तरह इसको अगर मैं क्यू पॉइंट कह देता हूं तो एक ट्राइंगल यहाँ भी बन रही है पी सी क्यू। इसका एरिया और पी एम सी का एरिया बराबर है, ठीक है। यानी सेम लॉजिक के जब दो ट्राइंगल्स की बेसिस की लेंथ इक्वल हो और हाइट इक्वल हो तो वो एरिया में बराबर होते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं बाय थ्योरम के जो ट्राइंगल है बी पी एम, इसका जो एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि दूसरी हमें नज़र आ रही है ट्राइंगल, वो है सी पी एम, इन दोनों के बराबर है, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम अगर इस तरह से बात करें, अगर मैं इस बड़ी ट्राइंगल के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यूं कहूँ कि ये जो शेडेड येलो शेड की मैंने ट्राइंगल निकालनी है तो इसका एरिया मैं कैसे फाइंड करूँगा? मैं इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ए बी पी है वो कैसे फाइंड होगा? अगर बड़ी ट्राइंगल जो हमारी है वो है ए एम बी, ठीक है, इसके एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं इस ट्राइंगल को जो कि है ट्राइंगल बी पी एम, तो मुझे सेम इस ए बी पी ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि ए एम बी जो ट्राइंगल है ए एम बी, इसका एक एरिया इस ट्राइंगल के बराबर है। चूंकि हमने थ्योरम में पढ़ रखा है, जो गिवन भी मैंने ऊपर लिखा है, तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। चूंकि इन दोनों के एरिया बराबर है, इसकी जगह हम ए एम सी ट्राइंगल लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी। और इसमें से अगर हम इस ट्राइंगल को माइनस करें, चूंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में एरिया में बराबर हैं, तो अगर हम इस ट्राइंगल को सी पी एम को मतलब माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो देखें इससे हमें कौन सी ट्राइंगल मिलेगी? ये जो लाइट ब्लू कलर में या ब्लू कलर लाइन में जो मैंने रीजन शेड किया हुआ है, तो ये एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ए पी सी या ए सी पी कह सकते हैं आप, ए सी पी। तो देखें तो रिजल्ट क्या आया, प्रूफ क्या हुआ कि जो एरिया है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, वो इक्वल शो हो गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी के। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि हमने प्रूव करना था। लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इसी के से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस 20 इंचेस एंड एल्टीट्यूड 12 इंचेस। तो हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ टाइम बेस साइड इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखें इसमें जो बेस की वैल्यू है वो हमें बताई हुई है 20 इंचेस है और एल्टीट्यूड की जो वैल्यू वो 12 है, ठीक है। अब देखें 2 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 टाइम 2 एंड 2 10 टाइम 20, और 10 इंटू 12 आ जाएगा 120। तो इस तरीके से ये स्क्वायर इंचेस में हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू है।